अब तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह की कामयाबी कामरानी, और जिस गली से ये गुजर जाते हैं लोग घरों के अंदर से भी बैठ कर कहते हैं लब्बैक वाले जा रहे हो, मैं सदके जावा। तो ये फर्क हो गया पाकिस्तान में कि अगर कोई सोया भी उठे ना तो लब्बैक का नारा उसके कान में पड़े तो कहते नो मैं सदके वारी वारी जावा। अद्धी रात भी लब्बैक का नारा कहते हैं ये सियासी नारा है। मैं कहा ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है ना हुजूर, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। कई दूध पीने वाले बच्चे भी लब्बैक का नारा लगा दें और कई इश्क रसूल के दावा करने वाले कहें ये सियासी नारा है। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। तो साढ़े गाटे मत लगो, जर्रा इश्क नबी अज हक तलब, सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। साढ़े गाटे मत कोई लगे, असी ते नारा उन लाना ही लाना है। हाँ जी, चाहे वो इलेक्शन का दौर होवे, चाहे वो मिलाद का जलसा होवे, चाहे छोटी ईद होवे, चाहे वड्डी ईद होवे, चाहे वो 10 मुहर्रम होवे, तो चाहे 18 ज़िलहज होवे, तो चाहे वो 1 मुहर्रम होवे, तो चाहे वो 23 जुमादा सानी होवे, चाहे वो 15 शाबान होवे, चाहे वो 27 रमजान होवे, बच्चे वो नारा हर जगह लब्बैक दा लगड़ा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। थक गए हो? जदों मैं फैजाबाद इंटरचेंज तो बाहर आया ना तो फिर मैं बड़िया दुआवां मंगियां लोगों वास्ते, वो जेडे खड़े सन उत्थे। मैं कहा या अल्लाह तू गवार है, 7 बजे तो ये उतों फारे होए हैं पंजाब असैम्बली तो इन्हें क्या हुण जे सुते नहीं जाके तेरे हबीब की इज्जत वास्ते फिर फैजाबाद इंटरचेंज ते खड़े, फिर उतों नारे लाने फिर इत्थे आए। अगे मैं आया तो तुसी भी नारे ला रहे हो। दिल ते हाथ रख, सच सच जरा तब्दीली आई कि नहीं है? आई कि नहीं जी? आई है तब्दीली। 3 घंटे बाद नारे सारा दिन भी लाते रहे मुंडे साढ़े, हुण इत्थे आए तो वही नारे ला, बल्कि पहले नालों स्पीड तेज हो गई। बस इतनी बात सी। हुजूर दी उम्मत कदी भी, एक बाल कहता बेहतर है इन शेरों को सिखा दे रमे आहू, बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना। करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावील मसाइल को बनाते हैं बहाना। हुजूर सहाबा नु मतलब सिद्दीक अकबर 2.5, एक औरत ने ऐलान कर दिता मैं नबी वहाँ, 2 मर्दा ने ऐलान कर दिता मैं नबी वहाँ, मुरतद्दीन अलहदा फितना पैदा हो गया, 2 सुपर पावरां फौज लैके मदीना की सल्तनत वास्ते दौड़ पईयां। सहाबा नु तो खतरा ऐसी कोई नहीं ना, खतरा तो अज तुहानू है कि तुसी हुजूर की खातिर कहो भाई असी एटम बम चला देना है, तो अमन आलम को खतरा है। कौन से अमन आलम की बात करते हो? वो आलम कौन सा है जिस आलम में हुजूर की इज्जत ना हो? वो अमन कौन सा है जिस अमन के अंदर तुम हुजूर की इज्जत के मुकाबले में अमन की बात करते हो? किसी अमन की जरूरत नहीं, किसी जहान की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू की जरूरत है बस। तवज्जो भाई, ये वो गुंडा है ना उमर विरक, वो बड़ा वड्डा गुंडा पुलिस वाला उमर विरक, ये उन्होंने पिंड दे वो कहते बड़ी उन्हें गुंडागर्दी की थी, लेकिन रसूलुल्लाह दे फकीर दे सामने उसकी गुंडागर्दी चल नहीं सकी। लुगेड़ कुत्ते की तरह हम अपने पिंड रांदा, वो जड़ा उमर विरके लुगेड़ कुत्ते नहीं होंगे जड़े खारिज ज़दा, इस वास्ते कि उन्होंने साढ़े बच्चे वास्ते उन्हें वो जड़े बत्तियां बुझाइया सन ना, उन्होंने 5-5 साल अंदर कराने वास्ते उसका बड़ा किरदार है। ए मौलाना के मूँह से भी चंड मारी उन्हें। मुमताज़ कादरी की तस्वीर जिहदे लब्बैक भी लिखे सी उन्हें इंज फाड़ी, अल्लाह उहदियां नस्लों भी इंज फाड़ेगा इंशाअल्लाह। तुसी की समझते हो लब्बैक एवें आ गई सुत्या सुत्या? हुजूर लोगों को गलत फहमी है कि सुत्या सुत्या क्यों जी शाह जी, ए शाह जी दियां जेलां, हाँ जी सैयद हो के दुआ, मैं इन्होंने मिलन गया दहशतगर्दी की अदालत, मैं हथकड़ी वेख के तो मेरा अंदर तो इंज एक बार हिलिया,
लेकिन मैं इन्हों के सामने इन्हें महसूस कर लिया सी मौलाना अंदरों बहुत परेशान होए मैंने वेख के। लेकिन शाह जी मेरे नाल गल्लां इंज कीतियां भाई तो काम ही कोई नहीं मौलाना, यह केड़ा काम है यार हथकड़ियां, तू एवें परेशान हो। साढ़े वो मुंडे जी क्यों जी मौलाना, साढ़े एक बच्चा जड़ा इत्थे कितना बड़ा इंसाफ है यार कायनात दा। शैतान तासीर दियां बत्तियां बुझाइयां जिन्हां मुंडियां 5 साल हो गए, चौथा साल है जेल बैठे। जुर्म सिर्फ इतना है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं 4 साल पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं 4 जनवरी सी मुमताज कादरी जिस दिन मारिया सी शैतान तासीर नूं, लिबर्टी चौक उत्ते शयातीन जमा होके उहदी तस्वीर चुक के शैतान तासीर दी नारे ला रहे सन कि शैतान तासीर तेरे खून से इनकलाब आएगा। असर तो बाद दा टाइम सी, साढ़े बच्चे ने उन्होंने क्या हया करो, आज 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, पूरी कायनात हुजूर दी आमद दे नारे ला रही, तुसी गुस्ताखे रसूल दे नारे ला रहे हो। उन्हां दियां शम्मां जल रही सन, साढ़े मुंडे ने बुझा दित्तियां। पता है साढ़े कोटा ने कितना बड़ा इंसाफ किया, उन्हें क्या गुस्ताखे रसूल दी बत्ती बुझी क्यों है 12 रबीउल अव्वल शरीफ नूं 5-5 साल वास्ते उन्होंने मुंडे नूं अंदर कर दिता। हाँ वो भी स्टूडेंट बच्चे, कोई MBA कर रहे थे, वो सारे दुनियादार बच्चे हैं। और हुजूर उनके सब्र और इस्तिकामत कितनी है कि एक वालिद फौत हुआ, पुलिस की निगरानी में जब उसे लाया तो पुलिस ने हमारे वो गली का अंदर कहा कि कोई बंदा नारा नहीं लगाएगा यहाँ, आस्था वो बच्चा आएगा जनाजा पड़ेगा फिर वापस चला जाएगा, यहाँ बिल्कुल कानून की पाबंदी करनी है। बंदे सारे खड़े सन, वो मुंडे नूं दोवें हथकड़ियां लगियां सन। जो आया बाप दा जनाजा पढ़न ते गड्डी तो उतरिया ते कहने लगा ताजदारे खत्मे नबूवत। क्यों जी, जबरो कार नहीं ये इश्क मस्ती है। हाँ ये इश्क मस्ती है। हाँ प्यो का जनाजा प्यो होवे ते 3 साल बंदा जेल च रहा होवे ते प्यो भी फौत हो जाए जेल च रहिंदे ते आके शिकवा ना करे मौलाना सानू की मिलिया, हुजूर दी खातिर जेल च रहा, मुड़ के प्यो भी मर गया, दसो सानू इस्लाम ने की दिता। ऐ तो एक टाइम रोटी ना मिले तो लोग इस्लाम के शिकवे कर देन, लेकिन गल इंजी है कि जिन्हां वास्ते उन्हें काम किया वो मालिक फिर कंड तो नहीं ना लगन देंदे। वो तो तख्ता है दार उत्ते भी मुमताज कादरी दियां टंगा नहीं कमन देंदे। फरमाया मुमताज उत्ते ते वेख ना, जदों मुमताज अंज उत्ते वेख के मुस्करा पिया, कहने लगा बस हुजूर यही देखना था कि आप आ गए, अब देखो जरा लब्बैक का नारा कैसे आता है, बस इतनी बात। क्यों जी, अभी तो उसकी दाढ़ी भी नहीं आई थी। 3 साल जेल के अंदर रहने के बाद बाप का जनाजा पड़ा हो, पुलिस की निगरानी में जनाजा पढ़ने आए तो रोने के बजाय बाप को देख कर लब्बैक का नारा लगा दे, तो फिर गल तो कोई है ना जी उन्हें वेखी हुई। मैं तो हुजूर बड़े बड़े लोगों डुलदे वेख्या, बड़े बड़े लोगों का सबर का इस्तिकामत का जरा हाथ खत्म हो जाता बड़े बड़े हादसात। ते बाप का लाश वेख के उन्हें कहा जी मैं तो उत्थे सी ना कब्रिस्तान, मैं तो उहदे बाप का जनाजा उत्थे पढ़ाना सी ते मैं तो उत्थे मौजूद नहीं सी। मैनू ये भी डर सी, मैं आखा मुंडा कोई कमज़ोर गल करेगा तो साडा कुछ नहीं रहना। मैं उन्हें कहा जी उत्थे कब्रिस्तान में जनाजा होना है, उन्हें कहा नहीं इत्थे घर के अंदर ही जनाजा पढ़ो। तो मुंडे ने यह नहीं किया मैं कब्रिस्तान जाना है, उत्थे कहता सफ बनाओ। मौलाना गुलाम गौस बगदादी साहब अगे खड़े हो गए और उन्हें जनाजा पढ़िया तो बाप नूं चुम के कहता लब्बैक, चलो भाई चलिए वापस चलिए। ये है इश्क रसूल।